सत्यानाश हो उस भल्ले का। सारे प्लान का दही भल्ला कर दिया। मतलब लाइट चली गई तो इन्वर्टर पे पार्टी। वेरी डिसअपॉइंटेड। उम्मीद नहीं थी मुझे इससे। किससे संतु जी? खुद से चीते, खुद से। उफ, ये मासूमियत। मासूमियत नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। ओह, मासूमियत का सही मतलब अब समझे है। सॉरी सॉरी बिल्लू जी। संतु जी आज ही शहीद होइएगा क्या? आप रुकिए। नहीं नहीं चीते, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मुझसे कैसे गलती हो गई। मुझे पता होना चाहिए ना कि जो आदमी डेली पार्टी करता है उसके घर पे इन्वर्टर भी होगा। मैडम सर, एक बात तय है, भल्ले को दिमाग से ही हराया जा सकता है। और ये बात भी सच है कि भल्ला बहुत शातिर, बहुत चालाक इंसान है। मतलब उसको रास्ते पे लाना इतना आसान नहीं है मैडम सर। हमें बहुत तगड़ा प्लान चाहिए। और ये बात भी बहुत जरूरी है कि हमें जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे उम्मीद बनाया हुआ है, खासकर बिन्नू। उसको उसका पढ़ाई का तैयारी करना, उसके लिए हमें एक अच्छा माहौल देना है उसको पढ़ने के लिए। मैडम सर, कुछ कांटा लगाना होगा इस भल्ले के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि कमाल कांटे में नहीं, कांटा लगाने वाले में होता है। हर मछली फंस सकती है, बस कांटा लगाने वाला हुनरमंद होना चाहिए। कहाँ से लाएं ऐसा कोई आइडिया जिससे इस भल्ला को फंसाया जा सके? भल्ला को तब पता चलेगा जब उसके घर में कोई चोर चोरी करने के लिए घुसेगा और उसका सारा सामान लूट के ले जाएगा और वो भल्ला चिल्लाए चोर 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 चोर, लेकिन उसके पार्टी के शोर में उसका चोर चोर आवाज दब जाएगा। तब उसको पता चलेगा शोर का असली नुकसान क्या होता है। करिश्मा सिंह, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? बहुत बवंडर आइडिया मैडम सर। बिल्लू चंपत, कमाल का आइडिया है। थैंक यू मैडम सर। ये बहुत अच्छा तरीका है भल्ला को सबक सिखाने का, उसे समझाने का कि शोर कितना खराब है। और अब ये काम तुम ही करोगे। नहीं, कैसे चोरी? ऑफ कोर्स, तुमसे अच्छा ये काम और कर कौन सकता है? अब तुम ही जाओगे भल्ला के घर चोरी करने। इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी पे पैर मारना। नो नो मीन्स नो। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। संतोष जी, ये देखिए मुझसे क्या करवा रहे हैं। मैं चोरी नहीं कर सकता, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। अभी मैं चोरी करने जाऊंगा तो मेरे हाथ ऐसे कांपने लगेंगे। देखो, हाथ तुम्हारा बुढ़ापे की वजह से कांप रहा है बुढ़ऊ। सूख का छुहारा हो गया है तुम। अरे साफ साफ बोल देना यार, कैसा डेयरिंग वाला काम तुम्हारे बस का नहीं है। पिलपिला गया है तुम। इतना तो बकेती करते फिरते हो। ये मेरा थाना है, ये मेरा बिल्लू निवास है। अब जब थाने का नमक अदा करने का समय आ गया तो ऐसे नखरे दिखा रहे हो तुम। चोरी करके थाने लाया जाता है और मुझे चोरी करने के लिए थाने से भेजा जा रहा है। ओह माय गॉड, सो डिस्गस्टिंग। बिल्लू जी, आप ये सोचिए ना, आपके वो जो फेवरेट राइटर है वो भल्ला जी के कारण अपनी नॉवेल कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना, है ना? तो अगर जब कोई उनको इंटरव्यू में पूछेगा तो वो आपको ये बोलेंगे ना कि बिल्लू चंपत की वजह से उन्होंने अपनी पूरी नॉवेल कंप्लीट की है। वो नॉवेल आपको डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी इतनी हेल्प की है। और आने वाले जितने भी नॉवेल लिख रहे हैं उसके सेंट्रल कैरेक्टर आप रहोगे। सेंट्रल? सोच बिल्ले सोच, हमारा नाम होगा उसमें। वो लिखेगा बिल्लू चंपत को समर्पित। हो तो क्या? अरे नहीं नहीं, ये नहीं समझेगा संतु जी। हम करिश्मा मैडम को बोलेंगे 2 मिनट में सीधा हो जाएगा ये। अबे चीते, करिश्मा मैडम का नाम लेकर किससे डरा रहे हो? मुझे, बिल्लू चंपत को? नहीं यार, ये मैं नहीं डरता। बस करिश्मा मैडम के थप्पड़ से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं। अरे ऐसे नहीं यार, ऐसे दरोगा तो मैंने बहुत देखे। बस इतनी सी इज्जत करता हूँ इसलिए, बाकी कुछ नहीं। उनके मुंह पे बोल दूंगा चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या बोलेगा बिलौटे? चोरी नहीं करूंगा। चोरी करूंगा, हरदम करूंगा। आप बोले जहां चाहे जब चाहे करूंगा। मोहल्ला लूट लूंगा, सोसाइटी लूट लूंगा, सब लूट लूंगा। बोलिए, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए। चोरी करेगा बिल्ला, ठीक है? हाँ। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम।
मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, भल्ला के घर चोरी कैसे करेगा? मतलब भल्ला अकेला हो तो ना, वो तो रोज पार्टी करता है। क्या बात है पुष्पा जी, आज काफी मतलब समय के बाद पुष्पा जी ने जो है अक्लमंदी का बात किया है। काफी समय की बात का क्या मतलब है आपका? हम तो रोज अक्लमंदी की बात करते हैं, आपको हमारी अक्लमंदी समझ में नहीं आती। क्यों संतू? नहीं तो नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि मैडम सर ने भी जरूर कुछ सोचा होगा, क्योंकि इतनी अहम बात वैसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। बात तो सही है। रे रुक ना यार, ऐसे लग रहा है सब बंदर को चाबी भर दिया है। रुक। तो भल्ला की सोच का बैंड बजाने के लिए अब हमें बैंड बजाना होगा। और पुलिस ट्रेनिंग के कल्चरल इवेंट्स में हम सब ने इतना तो सीखा ही है। हाँ हाँ मैडम सर, हम तो बहुत अच्छा बैंड बजाते हैं। क्या बात है मैडम सर, बहुत 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 बढ़िया आइडिया है। आज फिर बजेगा उस भल्ले का बैंड। क्या बात है जी, रौनक आ गई मेरे घर में। वेलकम वेलकम, आओ जाओ, बैग उठाओ फटाफट। वैसे वो हिमायती पुलिस वाली नहीं आई है तुम्हारी, कल तो उसने बड़ी तिकड़म लगा के मेरी पार्टी बंद करा दी। लेकिन देख लो, पार्टी आज फिर से हो रही है भल्ले की। भाई साहब, मानसून की बारिश और भल्ला की पार्टी कोई रोक नहीं सकता, होके रहती है। और भल्ला की पार्टी को सिर्फ भल्ला रोक सकता है। एंजॉय। इसी इन्वर्टर का वायर काटना है। और लाइट कैसे चली गई ओए? अबे ये क्या साफा पड़ गया यार, चलो चढ़ के चेक करते हैं। ओए और बंद करो इसको, क्या रहा है यहाँ पे ये? अरे माफ कीजिए भला साहब, वो क्या है ना, अगले साल 26 जनवरी के दिन हमारा जो है जलसा निकलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से कर रहे हैं। बात बताओ, यहाँ सोसाइटी में टोल बजाने से पहले आपने परमिशन ली है सोसाइटी की? अभी पूछ लेते हैं। दादी जी, मुकेश, बिन्नो, आप सबको प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने से? हमें कोई एतराज नहीं है, अब बजा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो हमारी भी तो थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ कर ही सकते हैं ना। और क्या है ना कि पुलिस वालों के काम में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। हाँ। आए दिन अखबारों में फेक एनकाउंटर की न्यूज़ तो छपती रहती है। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है। और लेकिन भाई, अरे लेकिन क्या भल्ला जी, अरे सब आदत पड़ जाती है। हमें नहीं पड़ी ये आदत आपके पार्टियों की आवाज सुनने की। एक काम कीजिए भल्ला जी, आप ना ये रुई लगा लीजिए, आवाज नहीं आएगी आपको। नहीं चाहिए तुम्हारी रुई, रखो अपने पास। बजाइए बजाइए। मैडम जी, मौके की नजाकत देखते हुए आपने जैसे कहा था हमने वैसे किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। मैडम, हमने तो आपको यहाँ शोर कम करने के लिए बुलाया था। देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने तो शोर ही शोर मचा दिया।
देखिए आप प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज प्लीज प्लान में हमारा साथ दीजिए। बस बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप में कुछ ऐसा है कि आप पे भरोसा करने का मन करता है। बिलौटे रे 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 हंस काहे रहा है रे? तुम हंस काहे रहा है? कैसे रे तुम? मैं रो रहा हूँ। इतने दिनों के बाद गल्ले पे बैठा हूँ, शटर खोल रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। बस हमको फिक्र इसी बात का कि इतना सेंटी होने के बाद तुम काम ठीक से कर पाएगा कि नहीं। मैडम सर का प्लान याद है ना? क्या था प्लान? प्लान याद है। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा 3 बार टॉर्च का ऐसा इशारा दूंगा, टक 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 टक, फिर तुम ऊपर आ जाओगी। शाबाश बिलौटे, घटिया, थर्ड क्लास, वाहियात, दुनिया वाहियात है बिलौटे। हाँ हाँ। तुम बहुत हुनरमंद इंसान हो बे, तुम्हारे टैलेंट का कदर नहीं करती है दुनिया। जाओ बिलौटे, ऑल द बेस्ट है। पीछे ही भागो, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ रे? कैसे ऑल द बेस्ट? चाकू चुबा ना पीछे। ठीक ठीक, जा जा बिलौटे, जा जा जा। अल्लाह मैं आ रहा हूँ। ये मेरे घर में कौन घुस गया? ओके, अब सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। बिल्लू ऊपर से जो है हमें सिग्नल देगा। वो 3 बार टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा। ये इस बात का संकेत है कि अब हमें ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही 3 बार ऑन ऑफ होगा हम ऊपर जाएंगे। क्लियर? क्लियर मैडम सर। अच्छी थे, जोरों शोरों से बजाओ। हाँ। जोरों शोरों से। कौन कौन घुसा घर में? ओए पीछे मत देखना भल्ला। जो कुछ माल दबा के रखा है ना, बस मेरी झोली में डाल दे भल्ला। नहीं देगा तो ये चाकू घोंप दूंगा, खून की नदियां बहेगी। बचाओ 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 बचाओ। मैं भी पुलिस को फोन लगाता हूँ। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। मैं पुलिस को फोन लगाता लगा लगा। हूँ। मोबाइल इधर दे, इधर दे, नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी तुम्हारी, समझे? अब बुला पुलिस को। जितना तुम्हारे अंदर दम है ना, चिल्ला। चोर, कोई बचाओ, चोर घुसा है घर में। चोर! मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चोर चोर चोर। सुना? तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आई डोंट थिंक इट इज श्योर, क्योंकि नीचे बहुत शोर है। अभी ये देख, चाकू घुसा डालूंगा। सामान निकाल, सामान निकाल। मैडम सर 2 सिग्नल आ चुका है। ओके, दूसरा सिग्नल आ गया है। एक बार और जब बिल्लू टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा तो हम ऊपर जाएंगे। क्लियर? ओके। तैयार रहना सब लोग। ओए कुछ नहीं है मेरे पास देने को। चोर, कोई बचाओ, कोई है, कोई सुन रहा है? माल निकाल भल्ला। पहचाना भल्ला? भाई कहीं देखा देखा लग रहा है यार तू। और तेरी वजह से मेरे निर्दोष बेटे को सजा हुई है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरे बेटे की। भाई 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 माफ कर दे भाई। तुझे अपनी जान देकर मेरे बेटे की बर्बादी का बदला चुकाना होगा। अरे छोड़ दे भाई, भाई प्लीज। अरे दरिंदर मुझे माफ कर दे। गाना बंद करो, दूसरा गाना बजा। हमको डांस करना है रे। का बाबा नाचोगे नहीं? हमको भी तो बजाने का मौका मिले। मैडम वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। एक मिनट, ये ध्यान से देखिए, ये बिल्लू नहीं है। नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए।
शांति शांति, रुक जाइए। बिल्लू जी, बिल्लू जी मरा या जिंदा है? जिंदा है। मर गया, मर गया। जिंदा है, ठीक जिंदा है, ओके। शांति शांति, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं इस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। इसके वजह से मेरा बेटा जेल में है। इसने पैसे लेकर मेरे निर्दोष बेटे को फंसाया है। शांत हो जाइए। देखिए, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका केस रीओपन करवाएंगे और आपको और आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा, ठीक है? आप प्लीज शांत हो जाइए और चाकू फेंक दीजिए। छोड़िए छोड़िए बाबा। शुक्र है, थैंक यू सो मच मैडम जी। कौन कहता है जी कि पुलिस लेट आती है? अरे बिल्कुल टाइम पे आए आप और मुझे दोनों दरिंदों से बचा लिया। वो मेरा सामान लूटने आया था, ये मुझे जान से मारने आया था। बाल बाल बचाऊं जी मैं, बाल बाल आपकी वजह से। जी, बाल बाल तो बचे हैं आप। ऊपर वाले का और अपनी किस्मत का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सच बात तो ये है, ये सारा नाटक हम ही ने किया था। ये बिल्लू हैं, इन्हें चोर बनाकर हम ही ने भेजा था ताकि वो आपको डराएं धमकाएं और जब आप मदद के लिए चिल्लाएं तो किसी को भी सुनाई न दे, क्योंकि आपने इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा है। लेकिन आपकी किस्मत तो देखिए, आप ही के पुराने पाप आपके सामने आ गए और हमने तो बस आपको गलती से बचा लिया। यह हमारे प्लान का पार्ट था भी नहीं। शायद हमसे ज्यादा ऊपर वाला चाहता था कि आप इस सबक को सीख जाएं कि नॉइस पोल्यूशन कितनी गहरी और गंभीर समस्या है। अब समझ में आ रहा है आपको? भल्ला साहब, ऊपर वाले ने इस पूरी कायनात का एक बैलेंस बनाया है जिसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर चीज की एक हद होती है और जब भी हम उस हद को पार करते हैं, हम नेचर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और फिर नेचर अपना बैलेंस वापस लाने के लिए जो सही समझता है वो करता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगत कि जरूरत से ज्यादा शोर की वजह से कितने लोग प्रभावित होते हैं आपको पता है? कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कोई दिल का मरीज होता है, कोई किसी को सुबह उठ के अपनी नौकरी पर जाना होता है। कितने लोग परेशान होते हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? भला साहब, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा शोर हमारे कानों के लिए कितना खराब है, हमारे शरीर के लिए कितना खराब है। और सिर्फ हमारे ही नहीं, जानवरों, चिड़िया, इन सब के लिए भी कितनी खराब चीज है। उन्हें इतनी तकलीफ होती है कि कई तो अपनी जान दे देते हैं। आपको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम सर। जिस शोर शराबे को मैं अपना सोशल स्टेटस, अपना रुतबा समझता था, आज उसी की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। सही में मुझे अंदाजा इस बात का कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा था जिंदगी में। और आप जितने मेरे नेबर्स हो, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ रहा हूँ जी आपके साथ। मुझे किसने मारा? पीछे से किसने मारा? भल्ला बुरा होगा तेरा। किसने मारा? किसने मारा? मैडम, मेरा एफआईआर लिख लो। लिखा गया एफआईआर। रहो खड़ा चुपचाप। भला साहब, एक और बात, आपने इनके साथ जो गलत किया है उसे भी सही कीजिए और इस केस को रीओपन कीजिए। बिल्कुल जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी पूरी मदद करूंगा और जो भी गलती मेरे से हुई है मैं उसे पूरा सुधारूंगा जी। सीता, ले जाओ इन्हें। चलिए चलिए चाचा, हो गया बस। आई चलिए, चलो बिल्ले। और अब लाश सामने टेबल पे पड़ी है। सर तुझे हमको डर लग रहा है। पॉइंट ब्लैंक शूट। कमरे का एसी ऑन है, चारों तरफ खून की बदबू ही बदबू आ रही है। लाश को जब सीधा किया गया तो उसके नीचे एक खुली किताब मिली। किताब का 19वां और 20वां पन्ना भी खुला हुआ था और उसके अंदर एक मोर पंख भी था। और मोर कमरे के खिड़की और दरवाजे मजबूती से बंद थे। बाप रे, सर तुझे अब डर नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ लीजिए। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव कहता है कि कहानी झूठी है। ऐसा खून हो ही नहीं सकता, ऐसा खून हुआ ही नहीं था। ये सब अपराधी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। डिटेक्टिव बिल्कुल सही कह रहा है। और आप ये कैसे कह सकती हैं मैडम? वैसे कि जैसे ये डिटेक्टिव कह रहे हैं। देखिए, अभी आपने क्या कहा कि लाश के नीचे एक खुली किताब मिली। करेक्ट।
जिसका 19वां और 20वां पेज खुला हुआ था। करेक्ट। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया में किसी भी किताब का 19वां और 20वां पेज एक साथ खुल ही नहीं सकता। बुक प्रिंटिंग के फॉर्मेट के हिसाब से हमेशा 19वां और 20वां पेज एक ही पेज के दो अलग-अलग साइड पर प्रिंट किया जाता है, ना कि दो अलग-अलग पेजेस पर। इसलिए ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, डिटेक्टिव बिल्कुल सही है और ये एक खुदकुशी है जिसे कत्ल की शक्ल दी गई है। मैडम, एब्सोल्युटली राइट, यही हुआ था। ये देखिए, यही हुआ था इस नॉवेल में। आप तो कमाल है मैडम। हाँ तो होंगी ही ना। अरे मैडम सर है वो, सबसे ज्यादा अक्लमंद है वो। ओके, बहुत अच्छी रही रीडिंग, थैंक यू सो मच। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू